हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रो मेजर आर्डर। इसमें हम बात करेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम कैसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम किसी एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रो मेजर आर्डर में कैसे हम एलिमेंट्स को एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी अभी तक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन रो मेजर आर्डर। तो जैसा कि हमें ये चीज़ समझना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और जो कि इसके जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए A11 है, A12 है, A13 है, A14 है, ठीक है। यहाँ पर 22 है, 23 है, 24 है, ठीक इसी प्रकार से A33 है, A34 है, A44 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारा i यहाँ पर i इज लेस देन j रहे, और एक कंडीशन क्या ट्रू हो कि i और j दोनों इक्वल हो, जैसे A11 के लिए, A22 के लिए, A33 के लिए, A44 के लिए। तो ये सब नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, मतलब जीरो नहीं होगा। रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो भी मैट्रिक्स में होगा वो जीरो होगा। तो ये कंडीशन हुई कि यदि हमारा या तो i इज लेस देन j हो या फिर i इक्वल टू j हो, तो या ये क्या होगा, नॉन जीरो एलिमेंट होगा, नॉन जीरो, ठीक है। और इसके अलावा जो भी एलिमेंट होगा वो जीरो जीरो होगा, तो हम उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। बस बेसिकली बस इतना ही हमको समझना था। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं कि कोई हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, और मैट्रिक्स दिया गया है जो कि रो मेजर आर्डर में है, और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट बिफोर A3, नंबर ऑफ एलिमेंट बिफोर A3। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें A34, ठीक है, तो जब हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो जो भी एलिमेंट हम देख रहे होंगे वो अभी हम रो मेजर ऑर्डर में बात कर रहे हैं। तो इस एलिमेंट के पहले कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पे हमको दिख रहा है A34। तो यदि हम ये पता कर लें कि हमें कितने रो इसके ऊपर पहले आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसके एक रो के उस करंट जो हमारा एलिमेंट है उसके पहले के कितने रो प्रेजेंट है उसको हमें यदि पता चल जाए तो हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 से हमको ये एक आइडिया मिलेगा कि 3 जो है उसके पहले 2 रो फिल्ड होंगे, 2 रो, 2 रोज। वो भी कौन कौन सा रो, रो 1, यहाँ पे रो 1 और रो 2, ठीक है। तो अब हम इन दोनों में देखते हैं कि कितने कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर रो 1 और रो 2 में। तो यहाँ पर है रो 1 में कितना है, जितना मैट्रिक्स का साइज होगा, मतलब 4 है। फिर उसके बाद कितना एलिमेंट है, एक कम होगा, 3 है, ठीक है। इससे हमें ये पता चला। अब देखिए यहाँ पर जब हमें
इस एलिमेंट के पहले विद इन इंडेक्स 3 विद इन रो इंडेक्स 3 के पहले कितने एलिमेंट्स आ रहेंगे उसको हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यदि हमें इस कॉलम के लिए चेक करते हैं, देखिए तो 4 - 1 यदि करें तो हमको 3 एलिमेंट मिल रहा है। यदि 4 - 2 कर रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर 2 एलिमेंट। इसी प्रकार से यदि 4 - 3 कर देंगे तो हमको 1 एलिमेंट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि j - i करेंगे। j - i इसका मतलब 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। हमें 1 एलिमेंट यहाँ पर मिल गया। तो टोटल एलिमेंट हमको कितना मिल रहा होगा, यहाँ पर 8 एलिमेंट मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए तो हमको कितना एलिमेंट 8 एलिमेंट मिल रहा होगा। तो हम इस चीज़ से हमने क्लैरिफाई किया कि हम कैसे निकाल सकते हैं। और यदि इसी चीज़ को एरे में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम जो यहाँ पर फर्स्ट सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो फर्स्ट रो में आ रहा है यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट रो की तरह यहाँ पर ट्रीट किया। ठीक है, और जो यहाँ पर सेकेंड रो में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसको हमने सेकेंड रो के लिए देखिए इतना। उसी प्रकार से जो थर्ड रो में 2 एलिमेंट आ रहे हैं हमने यहाँ पे स्टोर किया। और इसी प्रकार से जो लास्ट एलिमेंट है जो कि फोर्थ रो में है उसको यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना मिला है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिला 8। ठीक है, अब यदि हमें बेस एड्रेस इसमें दे दिया जाए तो हम उसका एक्चुअल साइज वो एड्रेस हम निकाल सकते हैं। तो यदि बेस एड्रेस 1000 दे दिया जाए और उसके ईच साइज का एलिमेंट हम 2 बाइट दे दें तो हम क्या करेंगे कि 8 × 2 प्लस बेस एड्रेस, यही करना होता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए इसको इरेज कर लिया जाता है। तो हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 8 × 2 ये हमें मिल गया जो कि कितना हमें साइज रिक्वायर्ड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बेस एड्रेस प्लस 16 तो ये हमारा मिल जाएगा 160। ये किसका एड्रेस है, ये एड्रेस हो जाएगा हमें एलिमेंट जो कि 4334। ठीक है, किसका एड्रेस किसका मिल रहा है हमको, A34 का। ठीक, तो बेसिकली हमने क्या अभी किया है कि हमने यहाँ पर एक हमें दिया गया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो कि रो मेजर ऑर्डर में है और इसका हमें फाइंड आउट करना है कि कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बिफोर A34। तो हम वैसे निकाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर उसका वही सॉल्यूशन दिया गया है कि हम यदि देखें A34 रो 1 रो 2 में हमें 4 एलिमेंट और 3 एलिमेंट मिलेगा जो कि 7 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 और प्लस 3 7 एलिमेंट हो गया। उसी प्रकार से विद इन रो 3 विथ इंडेक्स 3 विद इन रो 3 विद इन रो 3 विथ इंडेक्स 3 बिफोर A34 मतलब इस एक्चुअल जो हमारा एलिमेंट है करंट वाला उसके पहले कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमको क्या मिला, 8 एलिमेंट। हम इसका एड्रेस कैसे पता करेंगे, हमको यदि इसमें गिवन है कि टोटल नंबर जो भी साइज ऑफ ईच एलिमेंट
तो और बेस एड्रेस हमको दे दिया जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले निकाल के बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कैसे इसको फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या किया गया है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि रो 1 में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, रो 2 में कितने एलिमेंट हैं, रो 3 में। देखिए जब भी रो 1 एलिमेंट की बात करेंगे तो टोटल n एलिमेंट आएंगे, रो 2 में देखेंगे तो टोटल n-1 एलिमेंट आएगा। वैसे ही ठीक इसी प्रकार से n-2 एलिमेंट आता होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में n एलिमेंट थे, सेकेंड रो में n-1 एलिमेंट, थर्ड रो में n-2 एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वही हो रहा है कि n-1। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक ये अप्रोच लगा लिया, ये अलग से हमने अपना माइंड यहाँ पे यूज किया गया है। हमें n-1 n-2 मिल रहा था, लेकिन हमने कुछ अपना यहाँ पर देखा कि सीक्वेंस टाइप में बन रहा, जो कि 1-1 2-1 3-1। तो ठीक इसी प्रकार से, लेकिन अब जब देखिए यहाँ पर ith रो के लिए लिखेंगे तो ith रो जो हमारा होगा, मान लीजिए कोई भी होगा, तो उसके एक एलिमेंट पहले तक का हमें टोटल एलिमेंट फाइंड आउट करना। तो ith रो से जस्ट एक, यहाँ पे मैं हम गलत लिखें, आज जो भी हमारा जैसे 3 4 था, तो इसके पहले 1 रो आया और 2 रो आया, तो -1 रो, i-1 करेंगे तो 2 से और 1 तक होगा। तो यही है ith रो जो कि i-1। तो ये हमको क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए ये हमको मिलेगा n जो कि फर्स्ट टोटल एलिमेंट n, और यहाँ पर जाते हुए जब हम i-1 का करेंगे तो ये आएगा हमको। तो देखिए इसमें क्या किया गया, SN फार्मूला यूज किया गया है, n/2 और यहाँ पे होता है a प्लस l। ये किसके बराबर होगा, n/2 a प्लस l। l a जो है हमारा फर्स्ट टर्म होता है और l जो होता है लास्ट टर्म होता है। तो a यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म ये हो गया और लास्ट टर्म ये हो गया, और यहाँ पर हमें क्या है, i-1 जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। ठीक है, i-1। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेम वो चीज़ें लिख कर और हमने यहाँ तक ये किसके लिए, रो के लिए डिराइव कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें कॉलम के लिए देखना था। ठीक है, तो कॉलम के लिए देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉलम के लिए विदिन द ith एलिमेंट बिफोर ij। तो जो भी एलिमेंट हमको निकालना है, जो भी एलिमेंट हमको, जैसे हमने क्या किया था 3 4 था, तो इसके पहले कितने एलिमेंट आ रहे थे, तो हम j-i कर दे रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमको मिल जा रहा था। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि j-i ये हम कर देंगे, तो हमें एलिमेंट उसके पहले, उस एलिमेंट करेंट एलिमेंट के पहले के कितने एलिमेंट आ रहे हैं वो हमको मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, टोटल एलिमेंट ऑलरेडी फिल्ड बिफोर aij। तो वही है कि aij मतलब कोई भी एलिमेंट हो गया, 3 4 जैसे हमने एग्जांपल लिया था, इसके पहले कितने टोटल एलिमेंट भरे होंगे, तो j-1 करेंगे प्लस i-1 इंटू n माइनस i-1। ये हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आप सभी को क्लैरिटी बनेगी। हाँ, एक और चीज़ मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसको रटना नहीं है। यदि आप रटेंगे तो आप कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, क्योंकि फार्मूला हम हर क्वेश्चंस के लिए वैलिड नहीं होता है। तो आप रट्टू तोता की तरह बिहेव ना करिए, आप कोशिश करिए कि हम इस चीज़ को कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करिए, ताकि क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें। फार्मूला भले ही ना है, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली आप साउंड हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है और रो मेजर ऑर्डर में दिया गया है। तो देखिए बेसिकली हम यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व है, तो हम उसको बस समझते हैं। ए यहाँ पर है,
ए -12 है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ बता दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पर टोटल साइज यहाँ पे 25 × 25 का कैसे आ रहा है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 ये हम फार्मूला अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो हमें ये मिला कि 25 और 25 साइज हो गया, तो ये हमें पता चल गया। और ये क्या किया गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ध्यान में रखना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और रो मेजर ऑर्डर में है। और हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया, एड्रेस ऑफ 0 3 और जो साइज ऑफ ईच एलिमेंट है 2 बाइट है और बेस एड्रेस जो दिया गया है वो 1000 है। तो बेसिकली हम इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम हमारा होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फिल्ड बिफोर A03। तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर A0 और 3 है, तो इसके पहले इस रो के एक पहले -1 आएगा। ठीक है, -1 रो आएगा, -1 रो इन विथ इंडेक्स, क्योंकि इसके जो 0 है 0 इंडेक्स है, उसी प्रकार से -1 है वो भी इंडेक्स है रो में। तो अब टोटल नंबर ऑफ रो हमको फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर फिर हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि हमें -1 पता चल गया। ठीक है, और अब टोटल नंबर ऑफ रो पता करना है। देखिए ये थोड़ा सा आपको हम सोचने को, एक मिनट देखिए, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -12 वाला रो पहले यहाँ पे आएगा, फिर -11 आएगा, फिर -10 आएगा। ठीक इसी प्रकार से जब -1 आएगा फिर 0 आएगा, तो 0 वाले रो के पहले -1 हमारा रो आया विथ इंडेक्स -1। अब हमें टोटल नंबर ऑफ रो यहाँ से यहाँ तक का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट हमारा रो है -1, फर्स्ट जो है वो -12 है, तो माइनस जो है प्लस हो जाएगा, अब +1, तो +1, तो ये हमें कट कैंसिल होके हमको मिलेगा 12 रो। ठीक है, 12 रोज। अब 12 रोज हमको यहाँ से पता हो गया। देखिए वही चीज़ हम यहाँ पर कम किया गया है कि हमको 12 रोज हमको पता हो गया। ठीक है, अब देखिए साइज जो होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज होंगे। देखिए जो साइज है, जब हम बात करेंगे इस वाले इंडेक्स 12 के लिए, तो इसमें 25 एलिमेंट होगा, इसमें 24 एलिमेंट होगा, इसमें 23 एलिमेंट होगा। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे -1 पर, तो हमें क्या मिल रहा होगा, देखिए अब यहाँ पर हम समझ आते हैं आप सभी को। देखिए जब आप यहाँ पर फर्स्ट रो के लिए देखेंगे तो 25 मिला। ठीक है, सेकेंड के लिए देखा तो आपने 24 हुआ। तो इसी प्रकार से जब हमको कहाँ तक जाना है, 12th रो तक, जब 12 में पहुँचेंगे तो हमको 14 मिल रहा है, क्योंकि देखिए क्या करना है, इसमें सिंपल लॉजिक है, मैथमेटिक्स है। 1 पे थे तो 25 हुआ, मतलब ये 26 हुआ जोड़ने पे। ठीक है, यहाँ पे भी 24 2 26 हुआ। ठीक इसी प्रकार से जब हम 12वें रो पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमको 14 मिल रहा होगा। ठीक है, ये भी जोड़ने पे 26 आ रहा है। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हो। और देखिए अब यहाँ पर अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट हमारा ए है, ए हमें मिल गया 25 और एल हमको जो मिल गया 14 मिल गया, और टोटल नंबर ऑफ वो हमको कितना मिला, 12। ठीक है, 12/2। ठीक है, 12/2, ये देखिए 12 रो था तो हमको 12/2 हो गया। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमको कितना आ रहा है, इसको हमको कैलकुलेट करने के बाद 234 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमें इस 0 वाले इंडेक्स पर क्या होगा, 0 वाले इंडेक्स मतलब कि ध्यान दीजिएगा, अब हमें मान लीजिए कि
यहाँ पर कुछ एलिमेंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो इस 0 वाले रो के पहले कितने एलिमेंट आ रहे होंगे उसको हम कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि j माइनस आई कर देंगे। क्या करेंगे? j माइनस आई। जस्ट रिवर्स देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे j माइनस आई तो हमें 3 एलिमेंट मिला। अब टोटल एलिमेंट फील्ड ऑलरेडी फील्ड मतलब उस एलिमेंट के पहले कितने एलिमेंट मिले, तो ये जो 234 है प्लस 3, इनको जोड़ने पे हमको मिलेगा 237 एलिमेंट। तो 237 एलिमेंट्स हमको ये मिल गया। अब हमको क्वेश्चन में दिया गया था कि जो साइज ऑफ ईच बाइट कितना है, तो 2 बाइट है, और उसी प्रकार से बेस एड्रेस 1000 है, तो हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया कि यहाँ पे 237, तो यहाँ पे देखिए 237 इंटू 2, क्योंकि साइज ऑफ ईच एलिमेंट 2 बाइट था, तो यहाँ पे हो जाएगा 14137 और ये हो जाएगा 474। ये हमको मेमोरी रिक्वायर्ड इतने एलिमेंट के लिए। तो अब देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे कि अब एक्चुअल जो एड्रेस हमको फाइंड करना है 0 और 3 के लिए एड्रेस, ठीक है, AD लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर हमको होगा बेस एड्रेस दिया गया है 1000 प्लस 474, दैट इज इक्वल टू 1474, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल एड्रेस होगा किसका, जो कि हमें A03 के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से, और आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस जो -12 to 12 है, -12 to 12 है, इसको आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना के सॉल्व करिए, जिससे आप सभी को मैक्सिमम क्लैरिटी बन सके और क्वेश्चन को समझने की कैपेबिलिटी बढ़ सके। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कॉलम मेजर ऑर्डर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।